हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने यूपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो नेक्स्ट 50-60 डेज में हम लोग किस तरह से एग्जाम को प्रिपेयर करें कि हमारा प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाए, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ही डाइसी हो रहा है हर साल और पेपर का लेवल भी अच्छा हो रहा है। इसके अलावा सीसैट पे भी बात किया जाएगा और नेक्स्ट 50-60 डेज में हम किस तरह से अपना रिविजन स्ट्रैटेजी करें, रिविजन को किस तरह से प्लान करें, इसके अलावा कितने सारे टेस्ट सीरीज लगाएंगे उस पर भी बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप क्या प्लान कर रहे हो। आपकी जो प्लानिंग होगी नेक्स्ट 50-60 डेज की, उसी के साथ मेरी स्ट्रैटेजी को आप ऐड कर लोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास भी कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। उसी प्लानिंग पे हमारा मेन फोकस होगा कि आप क्या प्लान कर रहे हो और उसे और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपना प्लान को पूरी तरह से छोड़ नहीं देना है। मान लो यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक नहीं रिविजन किया तो उसको रिविजन करना ही है, तभी आप टेस्ट लगाओगे। पहले टेस्ट लगा के फिर रिवीजन करने का समझदारी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेक्स्ट 30 डेज के अंदर में आपका सारा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इस तरह के पॉलिटी, ये जो 4-5 सब्जेक्ट है, इस पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट रिवीजन हो जाने चाहिए। यदि आपके रिवाइज हैं तो आपके 40-50% क्वेश्चन यहीं से आने हैं और कहीं से नहीं आएंगे। आपको समझना होगा जो कोर सब्जेक्ट है उसका रिवीजन आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही मेन है। आप अभी पीटी 365 में लगे हुए हो, नए नए सब्जेक्ट आएंगे, नए नए करंट अफेयर की मैगजीन आएगी, आपको लगेगा यार मैंने करंट अफेयर की ये मैगजीन नहीं पढ़ी। ठीक है, करंट अफेयर आपको पढ़ना है, पर वो भी एक सब्जेक्ट है, उसको पूरा का पूरा पेपर करंट अफेयर नहीं है। अंतिम में क्वेश्चन स्टैटिक सब्जेक्ट से आएंगे और सिर्फ आप स्टैटिक के दम पे भी एग्जाम को अच्छे से ड्राइव कर सकते हो। ऐसा नहीं होने वाला कि 70% सिर्फ करंट ही अफेयर आ रहा है, नहीं होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर को पढ़ना है पर करंट अफेयर में डूब नहीं जाना है। ये गलती कभी मत करना। मेरे साथ जो भी दोस्त दिल्ली में तैयारी करते थे, हम स्टैटिक लेके पढ़ते रहते थे, पर यदि वो लोग नहीं पढ़ते थे, ये चीज उनके साथ भी होता था। ये गलती कभी मत करो कि सिर्फ करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर ही कर रहे हैं, स्टैटिक को छू ही नहीं रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको लगेगा कि यार स्टैटिक तो मैंने पढ़ा हुआ है, 2 बार रिविजन है, उसको रिवाइज करना ही होगा, तभी आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज को हर रोज क्वेश्चन उठा लो, 20 क्वेश्चन हर रोज सॉल्व करके ही सोना है, 25 क्वेश्चन हर रोज सॉल्व करके ही सोना है। आप पढ़ो या हो नहीं पढ़े वो मैटर नहीं करता, 25 क्वेश्चन पर डे का टारगेट बना दो, सिंपल। यदि आप रोज 25 क्वेश्चन भी बना रहे हो ना, तब देखोगे इन 90-50 दिन में आप कितने सारे 1000 से भी ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बना चुके हो। ऐसे ही जो आप सिर्फ रात में बैठ के आधा घंटा 1 घंटा समय देके 25 क्वेश्चन बना लेना, बस एकदम टारगेट बेस पे कि हाँ आज हम पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन उठाए, 25 उठा के सॉल्व कर लिए। और ऐसे कोई किताब से नहीं, बहुत सारी किताबें आती हैं ना कि 8000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन का सेट, वो नहीं। जैसे विजन का टेस्ट सीरीज है, इनसाइट का टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे कोचिंग रूम, सारे इसका कोई टेस्ट सीरीज ही ले लो, दुकान में मिलता है, ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, खरीदे नहीं हो तो। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो, टेस्ट सीरीज इजिली अवेलेबल है हर जगह, कहीं से भी उठा के ले आओ क्वेश्चन और उसको सॉल्व करना है, किताबों से नहीं, क्योंकि उसका लेवल नहीं उतना अच्छा होता है। आपको थोड़ा हाई क्वालिटी लेवल, टेस्ट सीरीज में वो पैसा लेते हैं तो उनका जो लेवल होता है क्वेश्चन का थोड़ा अच्छा होता है, डेफिनेटली वहां से आपको अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो वहां ये काम करना है कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहना है। टेस्ट सीरीज जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा कुछ पढ़ाई हो रहा है, और वो आप रिदम में आओगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। प्रीलिम्स में एक चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है रिदम, वो रिदम में आने का है। और दूसरा चीज है जो कैलकुलेटिव गेस की बात हो रही है, अब वो ग्रेजुअली कम हो चुका है, क्योंकि अब यदि कैलकुलेटिव गेस की बात करें तो वो काफी कम है। तो ये हमें पता है कि अब उस तरह का जो गेस मास्टरगिरी चलती थी वो उस तरह की अब नहीं है एग्जाम में, गेस मास्टरगिरी। अब आपको लिटरली क्वेश्चन आएगा तभी आप बना सकते हो। इसके अलावा आपका जो गेस करने का जो क्षमता है वो बहुत कम कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं, एनी 2 राइट, एनी 3 राइट, एनी 4 राइट, इस तरह के। तो वहां पे आप बहुत ज्यादा गेस नहीं कर सकते। पहले ABCD वाला जो आता था, ए और बी में कोई सही है, बी और सी में कोई सही है, ए और डी में, तो वहां पे थोड़ा गेस कर लिया जाता था, पर अब वो चीज नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए अब मेन फोकस हमारा यही होगा कि किस तरह से स्टैटिक को पढ़े। नेक्स्ट 30 डेज में मेन 5 सब्जेक्ट जो स्टैटिक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट है इन सबको रिवाइज कर लेना है। इसके साथ ही आप करंट अफेयर को जो भी आपने पढ़ा है, यदि आपने मंथली मैगजीन पढ़ी है तो उसी को पढ़ना है, यदि आपने मंथली मैगजीन के साथ कोई नोट्स बना लिया तो उसी को रिवाइज करना है।
आपने जो रिवीजन कर लिया, जो नोट्स पढ़ लिए, वही नोट्स को दोबारा पढ़िए। नए किताबों, नए करंट अफेयर के चक्कर में मत जाइए कि इस करंट अफेयर से पढ़ लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होना। क्योंकि नेक्स्ट 50-60 डेज में आप रिवाइज भी करोगे, कब रिवीजन करोगे, कब नए करंट अफेयर कंप्लीट होगा, बहुत ज्यादा आप हेक्टिक हो जाओगे। उसमें जो मेन चीज सफर करता है वो स्टैटिक है। होगा क्या ना, हर अब PT 365 हर सब्जेक्ट का आएगा, आप ले लिए उसको, अब उसको खत्म करना है तो खत्म तो कर ही दोगे। पर ये चीज समझो कि स्टैटिक आपका सफर कर रहा है, आप स्टैटिक को नहीं पढ़ रहे हो, आप बैठ के करंट अफेयर करो, उससे कितना ही आ जाएगा। सिंपल, 2 क्वेश्चन आप मिल गया, 3 क्वेश्चन मिल गया, आपको लगेगा अरे वाह मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अरे भाई स्टैटिक के 8-10 क्वेश्चन जो मिस कर दिए हो, तो स्टैटिक को मिस नहीं करना है, स्टैटिक पर रिवीजन ज्यादा रखना है, स्टैटिक पे आप श्योर शॉर्ट रहें कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। यदि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आपको पता है कि यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आना ही आना है। और यदि आपने वहाँ पे अच्छा रिवीजन कर लिया तो 2-3 क्वेश्चन जहाँ पे आप एज ले सकते हो वहाँ वो एज लोगे। और कोई मैगजीन लेकर पढ़ रहे हो, उसमें कहाँ से आएगा क्या नहीं आएगा कुछ नहीं पता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसके अलावा जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट करो, उसके जो सेक्शनल आते हैं उसको लगाना शुरू कर दो। अब हर कोचिंग के सारे सेक्शनल अवेलेबल है मार्केट में। यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री 3 दिन में रिवाइज कर लिया, चौथे दिन उठो 2 कोचिंग का कोई भी सेक्शनल उठा लो मॉडर्न हिस्ट्री का, दोनों लगा के बैठ जाना है। जो नहीं बना क्यों नहीं बना, क्या मेरे पास नोट्स में था या नहीं था, कहाँ गलती की, जो सिली मिस्टेक है उस पर रेक्टिफाई करना है, उसको फिर से किसी कागज में लिख के अपने नोट्स में रख लो। क्यों? क्योंकि आपने 3 दिन रिवीजन किया, उसके बाद भी आपको वो क्वेश्चन आपके दिमाग से स्लिप हो गया तो देयर इज अ गुड चांस कि वो फिर से स्लिप हो जाएगा। इसलिए वो चीज आपके हाथ में होना चाहिए। तो लास्ट में आपके पास कुछ पेजेस होना चाहिए कि हाँ मैंने 200-400 क्वेश्चन बनाए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद, और इसके बाद भी मेरा ये सब्जेक्ट नहीं बना या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो उसको सॉल्व करने उठेंगे। मकसद सीधा होगा कि कौन से एक चैप्टर पढ़ना है, रिवाइज करना है। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, एक चैप्टर पकड़ो, उसको रिवीजन करो, उसके बाद टेस्ट लगाओ, फिर टेस्ट को एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो, या क्या मैंने उसे पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, क्या मैंने गेस किया और मेरा क्वेश्चन सही हो गया, और जो मुझे आना चाहिए पर मुझे आता नहीं है उसको कागज में लिख कर रख लो। बहुत सारे फैक्ट्स होंगे उसको छोड़ देना है, क्योंकि सब चीज़ हम ऐसे भी नहीं याद कर सकते। क्योंकि कहीं से 1857 से कोई नया लीडर का नाम आ गया, जहाँ जो लीडर के बारे में ना हमने पढ़ा है ना सुना है, तब उस ऐसे चीजों को चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ तो रैंडम फैक्ट आते ही रहेगा, कितना चीज हम लोग पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। पर यदि हमको लगता है कि यार कुंवर सिंह के बारे में कोई अच्छा फैक्ट है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो कुंवर सिंह इंपॉर्टेंट लीडर है 1857 के, अब उनके बारे में कोई अच्छा फैक्ट है तो वो आपके पास होना चाहिए नोट्स। तो एक पेज में लिख के, जो ब्लैंक पेज होता है उस पर लिख कर अपने कागज नोट्स में रख लो, क्योंकि वो रिवाइज होते रहना चाहिए। सिंपल। तो जब सेकंड टाइम हम लोग रिवीजन करने आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, तो हमारे पास वो 200 क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसके कुछ 30-40 फैक्ट्स हमारे पास होंगे। इसके अलावा जो हम किताब से पढ़ रहे हैं वो तो किताब है ही हमारे पास। तो लास्ट टाइम में जब आपके पास होगा ना कि ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री के 2-3 पेज में आपके पास अच्छे नोट्स आ जाए इस तरह से, क्योंकि आपने 300-400-500 क्वेश्चन बना लिए मॉडर्न हिस्ट्री पे, उसमें आपको 50-60 फैक्ट है जो आपको लगता है कि आपको रिवाइज किए पर आपको नहीं आया, तो आप उसको रिवाइज कर लो। इसी तरह पॉलिटी में करना है, इसी तरह ज्योग्राफी में करना है। और आप देखोगे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जब आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू करोगे, क्योंकि लास्ट 15 डेज इज ऑल अबाउट फुल लेंथ टेस्ट, हर रोज फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। सिंपल। एनालिसिस पे उतना ज्यादा टाइम नहीं देना, लास्ट में यदि आप नहीं भी दे रहे हो कोई पॉइंट नहीं है, 1 घंटा भी दे दिया तो बहुत है, और फुल लेंथ टेस्ट लगाते जाना है लास्ट 15 डेज में। अभी एनालिसिस भी करना है और सेक्शनल टेस्ट लगाना है। सेक्शनल टेस्ट बिना पढ़े नहीं लगाना है। बहुत लोग बोलते हैं कि बिना पढ़े लगा लो, कोई तर्क नहीं है, क्योंकि आप अपने माइंड को ये बता चुके हो कि मैंने पढ़ा नहीं तो इसलिए मुझसे गलती हो। यदि मैंने पॉलिटी पढ़ा होता तो मैं ये क्वेश्चन बना लेता। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज होगा ही होगा, तो ये चीज गलती नहीं करना। पहले पढ़ लेना है, कंप्लीट कर लेना है। जब आप पढ़ लोगे उसके बाद रिवीजन करके आप टेस्ट लगाओगे, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।